12 वर्ष की साधना अखंड साधना पूर्ण नहीं कर पाएंगे किसी कारणवश तो इन्हें अग्नि समाधि दे दी जाएगी। जल समाधि, अग्नि समाधि, भूमि समाधि, कोई सी समाधि दे सकता है, जबरदस्ती गुरु का आगम दे सकता है। नमस्कार, मैं विजय भूषण इस समय मौजूद हूँ देवभूमि हरिद्वार में। हरिद्वार में ऐसे साधु संतों की कमी नहीं है जो कठोर तपस्याएं करते हैं, कठोर साधनाएं करते हैं। ऐसे ही एक संत हमारे साथ में मौजूद हैं जो कठोर तपस्या कर रहे हैं, खड़ेश्वरी साधना कर रहे हैं। 12 साल की खड़े रहकर साधना करना, आप 10 मिनट नहीं खड़े हो पाते हैं, ये बाबा जी 12 साल तक खड़े रहकर तपस्या करेंगे। आप इनके पैरों को देख सकते हैं कितनी सूजन आ गई है। अभी ये लगभग 2 महीने से खड़े हैं। इनका संकल्प है कि ये 12 साल तक खड़े होकर ही ऐसी साधना करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो ये रस्सी के माध्यम से एक झूला बनाया गया है, इस झूले पर इनको थोड़ा सा सहारा मिलता है। इसमें कुछ रजाई गद्दे रखे हुए हैं, इसी माध्यम से यहाँ खड़े रहते हैं ये। और ये कठोर साधना कर रहे हैं 12 साल की। हालांकि बाबा फलाहार करते हैं, भोजन अनाज नहीं लेते हैं और ये हमेशा मौन रहते हैं, इसलिए हम इनसे बात नहीं कर पाएंगे। इनके साथ में 2 संत और मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और दिखाएंगे आपको इनकी साधना कैसी होगी। महाराज जी, जो ये तपस्या कर रहे हैं, ये कौन सी? इसे खड़ेश्वरी कहते हैं। ये खड़ेश्वरी साधना कर रहे हैं आप लोग किस अखाड़े से? श्री पंच नाम जूना अखाड़ा, 13 मड़ी जगरा परिवार, गुरु गद्दी किशनपुर बिराल, श्री श्री 1008 ब्रह्मलीन गोपाल गिरी जी महाराज जी का शिष्य, श्री तानापति महंत महावीर गिरी जी महाराज जी का शिष्य, श्री सोनगिरी महाराज मेरठ मंडल से, उनका शिष्य त्रिशूल गिरी जी महाराज का शिष्य हरिओम गिरी जी महाराज 12 वर्ष के अखंड संकल्प खड़ेश्वरी में खड़े हैं। मतलब इन्होंने 12 साल की खड़ेश्वरी साधना करने की अखंड संकल्प लिया हुआ है। इन्होंने क्यों करवाते, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य कुछ नहीं होता, गुरु की सेवा होती है, गुरु आज्ञा होती है, भजन होता है, अपना गुरु परमात्मा का ध्यान होता है, गुरु का ध्यान होता है, माता पिता की सेवा होती है, संसार की सेवा होती है, गौ माता की सेवा होती है, अच्छा अपनी आत्मा की शुद्धि होती है, अपनी वाणी की शुद्धि होती है, शरीर की शुद्धता होती है। इतनी कठोर तपस्या 12 साल तक खड़े होकर करने की क्या आवश्यकता थी? 12 वर्ष का जो अखंड संकल्प होता है, इसमें कोई वो मतलब ये नहीं होता, इसमें गुरु महाराज जी के आशीर्वाद होती है। इसमें किसी से मतलब हमें ये नहीं है कि हमें धन पाना है, वो कर्म पाना है, कुछ गुरु की सेवा होती है, भजन होता है, अपना आप की शुद्धि होती है, शुद्ध वातावरण होता है। 12 साल तक ये ऐसे खड़े रहेंगे। इनको एक झूले के सहारे से हल्का कभी कभी ये झूले का सहारा लेते हैं। तो इनकी दैनिक दिनचर्या क्या है? रात दिन पूरा खड़े ही रहते हैं और इनका खाना पानी मतलब है अखंड संकल्प का मतलब है देख, अखंड रहना। अखंड का मतलब जो है सिर्फ जो है लव शंका डोलंडी के लिए भ्रमण कर सकता है, अन्यथा अखंड ही खड़े खड़े रहना है, खड़े सोना है, खड़े खाना है, खड़े पीना है, खड़े रहना है। लघु शंका आदि के लिए जाते तो भी खड़े खड़े ही? खड़े खड़े लव शंका, खड़े खड़े डोलंडी, खड़े खड़े खाना पीना, सब खड़े ईश्वरी होता है। लेकिन शास्त्रों में तो खड़े होकर लघु शंका करना है, दीर्घ शंका करना है, ये तो वर्जित है। वर्जित है, संकल्प होता है अपना 12 वर्ष का जो कर्म होता है, भजन होता है। कोई गुरु की सेवा धूने पे करता है, कोई खड़ेश्वरी करता है, कोई मौन करता है, मौन भी करता है, जलधारे भी करता है, सभी प्रकार के करते हैं। इसको 12 वर्ष का संकल्प कहते हैं। कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपने जो है गुरु भजन के लिए बढ़ा भी सकते हैं। 12 साल की तपस्या करने का संकल्प लिया, अगर ये संकल्प पूर्ण ना हो पाए या बीच में ही रुक जाए स्वास्थ्य की वजहों से या किसी अन्य कारणों से, फिर क्या करेंगे? संकल्प का मतलब महत्व ये होता है कि अगर 12 वर्ष का हमने कोई संकल्प लिया गुरु मन में, गुरु मान मर्यादा के अनुसार ये होता है। अगर संकल्प बीच में खंडित होता है तो हमको जैसा कि जल समाधि होती है, अग्नि समाधि होती है, अपना जो समाधि लेते हैं, किसी प्रकार से उसको फिर ज़बरदस्ती समाधि लेनी पड़ती है। इसलिए अखंड संकल्प पूर्ण करना पड़ता है, यह समाधि लेनी पड़ती है। मतलब अगर ये 12 वर्ष की साधना अखंड साधना पूर्ण नहीं कर पाएंगे किसी कारणवश तो इन्हें अग्नि समाधि दे दी जाएगी। जल समाधि, अग्नि समाधि, भूमि समाधि, कोई सी भी समाधि दे सकता है, ज़बरदस्ती गुरु का आगम दे सकता है। पर क्यों करेगा, खंडित क्यों करेगा? 12 वर्ष का अखंड संकल्प गुरु आज्ञा में रहेगा, गुरु सेवा में रहेगा तो संकल्प पूर्ण होएगा, अधूरा नहीं रहता, संपूर्ण होता है। अब तक कितने लोगों ने खड़ेश्वरी साधना कर ली होगी लगभग? तब क्या गुरु आज्ञा में रहेगा, 12 वर्ष तक तब किया, करते आ रहे, अब भी कर रहे, करते रहेंगे। जो है गुरु आज्ञा में रहेगा तो जीवन भर तक ही, जब तक गुरु का दान रहता है, परमात्मा रहता है, तब तक अमर ही रहता है। वो दान ही तो है परमात्मा के, दान करना है, गुरु महाराज जी की सेवा करनी है आप जैसे की। महाराज जी कब सन्यासी बने, इनका जीवन कैसे रहा, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे? ये बच्चा अभी 5 वर्ष से आया है, ये पंजाब से है। कि आपने कब सन्यास लिया, कितने वर्ष के थे आपने? हम तो जो है ना बचपन से ही 5 वर्ष की आयु से ही गुरु महाराज के सन्यासी कर्म से हैं। आप 5 वर्ष के थे तभी से आपने सन्यास ले लिया? सन्यासी कर्म और सन्यास लेने में क्या? सन्यासी कर्म, सन्यास लेने में, सन्यास तो सन्यास होता है, सत भक्ति, सत कर्म, सत रहा, शुद्धति अंदर की वाणी की, इसको सन्यास कहते हैं।
आपने कौन कौन सी मालाएं पहनी हुई? पूरे शरीर में तो आपकी मालाएं दिख रही है। ये तो गुरु महाराज जी का आभूषण है, ये अपने आभूषण है गुरु का, जो है अपना परंपरा, हमारे गुरु की देना आशीर्वाद है। अपना आभूषण है, कितने पहन सकते हैं। आपने कौन कौन सी साधनाएं करी हैं? खड़ेश्वरी की है, धूनी तपी है, जलधारा की है, सभी करते आ रहे, कर रहे हैं। ये खड़ेश्वरी और भी जो आपने बताया, इसको थोड़ा बहुत समझाएंगे? खड़ेश्वरी का मतलब होता है रात दिन जो अपने, जैसे कि आइए अभी हरिओम ही कर रहे हैं, 12 वर्ष तक ऐसे ही रहेगा। सिर्फ जो है ना लव शंकर डोलंडी के लिए जा सकता है। ऐसे 30 साल की उम्र होगी, तपस्या ही तपस्या में आ रहे हैं। अब जाके जब से चेला बैठा, जब से अपना धुने बैठ गए। आप जो है धुने पे बैठ रहे हैं और वो साधना कर रहे हैं। बस ये 12 वर्ष की जो है हमारा चेला खड़ेश्वरी करेगा, हम 12 वर्ष के गुरु के शरण में यही धुने पे सेवा करेंगे। जहाँ दत्त वहीं सत। चिलम पीते हैं? नशा करते हैं, परमात्मा के ध्यान का करते हैं। चिलम नहीं पीते, सुल्फ नहीं पीते, गांजे नहीं पीते। गांजा नहीं पीते, लेकिन अधिकतर बाबा तो गांजा फूकते हुए दिखते हैं। पीते हैं, अब अपना शौक है, कोई कैसा भजन करता है, कोई कैसे करता है, हम तो नहीं पीते हैं। आप क्यों नहीं पीते? हम तो गुरु का रस पीते हैं, सब उसके ध्यान में रहते हैं चुप। नहीं, कहते हैं कि वो तो शंकर जी की बूटी है। शंकर जी की बूटी है, जिनके लिए है, अपने लिए बूटी तो परमात्मा गुरु महाराज जी के शब्दों का रस किया। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो महाराज जी हैं, ये 12 साल की इन्होंने कठोर खड़ेश्वरी साधना करने की इन्होंने संकल्प लिया हुआ है। अगर ये 12 साल की कठोर साधना नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, तो इन्हें अग्नि समाधि या जल समाधि दे दी जाती है। दोस्तों, इनकी इस कठिन तपस्या पर आप क्या कहेंगे? सनातन धर्म के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट करके ज़रूर